हेलो चैम्स, वेलकम टू नेक्स्ट जैन अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने होम्स में सेफ होंगे। चैम्स, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा, बहुत प्लेसेस में, अकाउंटेंसी में ये टॉपिक यूज में आता है। तो चैम्स, वो टॉपिक क्या है? द टॉपिक्स नेम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में देखने के लिए मिलता है, राइट? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। इसको आज हम एक एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सिंपल वे से करेंगे, जो कि आपको अगर एक बार देख लेंगे कभी भी भूलेगा नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो चैम्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कि आपको पता ही है, जो सब चैम्प्स मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनको पता है कि व्हेन एवर आई स्टार्ट एनी टॉपिक, तो मैं आपको यही कहती हूं कि नेम से पहले जज कीजिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, राइट? तो जब हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमारे माइंड में जल्दी से एक उसकी इमेज आ जानी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो जब मैं इसको पढ़ती हूं तो मेरे माइंड में ये आता है, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई। एडवांस में मिलने का क्या मतलब है कि अभी उसकी डेट नहीं आई थी मिलने की, लेकिन मुझे उससे पहले रिसीव हो गई। एक सिंपल सा मीनिंग ये है। इसलिए हम इसको एक अनअर्न्ड इनकम का नाम भी देते हैं, ठीक है? अब हम क्यों इसका नाम ये देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चांस, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, राइट? कल उसकी बर्थडे पार्टी है। आप उस बर्थडे पार्टी पे बहुत जोरों शोरों से तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। एंड फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, वो जब तक अपने फ्रेंड को तंग ना कर ले उनको तो मजा ही नहीं आता। तो आप अपने फ्रेंड के पास जाने से पहले ये सोच कर गए कि आज अगर उसने कोई भी चीज मिसिंग की खाने में, वो मैं मंगवा कर ही रहूंगा। तो हुआ ऐसा ही, जब आप अपने फ्रेंड के घर गए तो उसने एक चीज तो ऑर्डर ही नहीं की थी। क्या थी वो? स्प्रिंग रोल्स। देखो वैसे मुंह में पानी आया, मेरे भी आ गया वैसे। चलो, तो स्प्रिंग रोल्स उसने ऑर्डर नहीं किए। तो अब आप जब उसकी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि अगर स्प्रिंग रोल मंगवाने हैं तो मैं यहाँ पे रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहने वाला इस पार्टी में। तो आपका फ्रेंड कहता है कि यार ऐसी क्या बात है, पार्टी हमारी 5 बजे स्टार्ट होनी है, अभी तो 2 ही बजे हैं, तो चल एक जाकर हम इसका ऑर्डर दे देते हैं। तो आप अपनी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली स्प्रिंग रोल्स का ऑर्डर देने जाते हैं, ठीक है? आपको मैं अज्यूम कर रही हूं योर नेम इज राम, ठीक है? राम क्या करता है, अब वो एक वेंडर के पास जाता है, गोज टू अ वेंडर, और वेंडर के पास जाकर कहता है कि आज हमारी पार्टी 5 बजे की है, लेकिन हमें स्प्रिंग रोल्स का ऑर्डर देना है। कितने स्प्रिंग रोल्स का ऑर्डर? हम 50 स्प्रिंग रोल्स का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? वी आर गिविंग ऑर्डर ऑफ 50 स्प्रिंग रोल्स फॉर द पार्टी। अब जब हम स्प्रिंग रोल्स का ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारे माइंड में ना कहीं एक कंफ्यूजन चल रही है कि यार आज में 5 बजे पार्टी है, अगर स्प्रिंग रोल टाइम पे नहीं मिले मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? तो अब आपने इस अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए क्या किया, आपने इसको वेंडर से पूछा कि कितना बिल बनेगा 50 स्प्रिंग रोल्स का, ठीक है? एक अज्यूम कर लेते हैं कि वेंडर ने बोला आपका बिल बन जाएगा ₹500 का, ठीक है? 500 का आपका बिल बनेगा। आपने बड़ी ही चालाकी से क्या किया, आपने वेंडर को कहा ऐसा करो, मेरे से ना ₹300 अभी एडवांस में लेकर रख लो, जब स्प्रिंग रोल बनेंगे बाकी 200 में तब दे दूंगा, ठीक है? अब ये जो 300 रुपीज आपने अभी दे दिए, लेकिन वेंडर ने अभी स्प्रिंग रोल्स नहीं दिए आपको, ठीक है? अब आपने उसकी सर्विसेज लिए बिना ही उसको पैसे एडवांस में दे दिए, ठीक है? ये जो पैसे आपने एडवांस में दिए 300, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बहुत सिंपल है। आई होप बहुत
अच्छे से क्लैरिटी हुई, ठीक है। अब हमें ये तो समझ आ गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लायबिलिटी लेंगे, एसेट लेंगे, क्या होगा ये? वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, देन सी कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो क्योंकि ये 300 रुपीज वेंडर को उस काम के मिले जो अभी उसने किया ही नहीं, तो उसके ऊपर क्या एक बोझ है अभी कि इस 500 रुपए का काम मैंने अभी करना है जिसके 300 रुपए मुझे आ चुके हैं। तो जब कोई बोझ होती है चीज, उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो ये क्या है उसके लिए? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। जब हम बात करते हैं अपनी उसको बनाने की, जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसकी जब हम बात करते हैं, उस केस में हम क्या देखते हैं? एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड्स पे हम इक्वलाइज करके चलते हैं। यस और नो? मैं बात कर रही हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो हम एक साइड पे एसेट्स लेकर चलते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज लेकर चलते हैं और इनको इक्वलाइज इफेक्ट देते हैं, ठीक है। जब हम एसेट्स की बात करेंगे, ठीक है, लेट मी हैव अ लुक ऑफ दिस थिंग कि जैसे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की यहाँ पे बात करते हैं इन अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट वाली साइड पे क्या आएगा? एसेट इज व्हाट? इसमें एसेट क्या है? कैश। कैश इज अ एसेट। तो हमारा कैश क्या है? इंक्रीज हो गया, तो कैश को प्लस कर दोगे, ठीक है। लायबिलिटी हमारी क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इसको भी प्लस कर दोगे तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, इक्वल हो गया। तो दिस इज हाउ वी शो दिस इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड पे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं। आई होप अब आपके माइंड में इस कंसेप्ट को लेकर कोई डाउट नहीं रहा। हमने एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ इसको किया। एग्जाम में अब आपको ये एग्जाम्पल हमेशा याद आती रहेगी और आपको ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। आई होप आप इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए अगर आपको सच में इस चैनल से काफी कुछ गेन हो रहा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट जिसको भी इसकी जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच चैम्प एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग।